बेटा किट्टूनी, ध्यान रखना कौवे और मुर्गियाँ आके ये गेहूं न खा ले। ठीक है माँ, मैं ध्यान रखूंगा। मैं जब तक इस बरामदे पर बैठा हूँ, मैं किसी भी कौवे या मुर्गी को हमारे गेहूं के पास तक नहीं आने दूंगा। बहुत अच्छा, मैं जल्दी से जाकर पुआली गाय के लिए घास काट कर लाती हूँ। आप घास काट कर आराम से घर वापस आइए। शू, भागो कौवे, जाओ यहाँ से। मैं तुम्हें इस गेहूं का एक भी दाना खाने नहीं दूंगा। जाओ जाओ। वाह, ये गाय का बछड़ा दौड़ते हुए कितना सुंदर लग रहा है। अरे क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? मैं तुमसे ज्यादा तेज दौड़ सकती हूँ। रुको तो, देखते जाओ। अरे कितना तेज दौड़ रही है। तुम्हें क्या लगा तुम मुझे हरा सकती हो? देखा, मैंने हरा दिया ना तुम्हें। अब मैं दौड़ूंगा, तुम मुझे पकड़ना। किट्टूनी, बेटा किट्टूनी। अरे माँ मुझे बुला रही है क्या? नहीं, मैं इतनी जल्दी घर नहीं जाऊंगा। मुझे और थोड़ी देर तुम्हारे साथ खेलना है। बारिश होने वाली है ना, इसलिए माँ मुझे बुला रही होगी। वो गेहूँ माँ अकेले समेट कर रख सकती है ना? बेटा, अरे अब तो मेरी माँ भी मुझे बुला रही है। किट्टूनी, मैं अब और नहीं खेल सकती। मेरी माँ मुझे बुला रही है, मुझे जाना होगा। तुम्हारी माँ तुम्हें ऐसे ही बुला रही होगी। तुम मत जाओ ना, थोड़ा और खेलते हैं। नहीं, मुझे और नहीं खेलना, मुझे घर जाना है। हाँ ठीक है, जाना है तो जाओ। मेरी भी माँ ने मुझे बुलाया, मैं तो नहीं गया। अच्छे दोस्त ऐसे थोड़ी ना होते हैं, वो हमेशा साथ रहते हैं। मुझे जाकर देखना होगा कि उसे घर क्यों जाना था। सुनो दोस्त, हम जब खेल रहे थे, हम दोनों की माँओं ने हमें बुलाया। मैं तो नहीं गया और खेलता रहा। तुम्हारी माँ की एक आवाज पर तुमने खेलना बंद कर दिया और तुम भाग गई। ऐसा क्यों? किट्टूनी, हमारी माँ हमें जो कुछ भी कहती है वो हमारे भले के लिए होता है। अगर हमने उनकी बात सुनकर नहीं मानी तो उसमें हमारा ही नुकसान होगा, है ना? अरे कितनी तेज हवा चल रही है। इस बारिश में कोई पेड़ गिर न जाए। जब तुम्हारी माँ ने तुम्हें बुलाया तभी तुम चले जाते तो अभी तुम्हें इतना डर नहीं लगता ना किट्टूनी। सही कहा, माँ की बात ना मानकर मुझसे गलती हो गई। तुम बस ध्यान रखना कि दोबारा ऐसी गलती ना हो। आहा, बारिश तो कम हो रही है। माँ, कहाँ थे तुम बेटा? माँ, मुझे माफ कर दीजिए माँ। अरे जल्दी करो, अभी और बहुत ले जाना है। चलो चलो जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, वरना एक लॉरी बुलानी पड़ेगी। कितना सारा काम है। मैं क्या कहती हूँ, थोड़ी देर सो जाएं। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं, मैं तो बस ये कह रही थी कि जल्दी से काम खत्म करते हैं और फिर सोते हैं। और जब चींटियां अपना काम खत्म करने में जुड़ी हुई थी, तब उन्हें एक बड़ी आवाज सुनाई दी। यह आवाज कैसी थी? मुझे कैसे पता होगा? मैं भी तो यही हूँ ना तुम्हारे साथ। मुझे क्या जादू से पता चलेगा? चलो देखते हैं। वो दोनों भी धीरे से उस आवाज की तरफ जाने लगी। कोई कटहल या आम मिल जाए तो उसे हम यहाँ मस्ती करने वाली चींटियों पर रख देंगे। हाँ वहाँ देखो, अरे वहाँ एक मधुमक्खी बेहोश पड़ी है। मुझे लगता है हमें इसे डॉक्टर किन्नर के पास ले जाना चाहिए। अरे ये तो होश में है। तो ये बेहोश हो जाए फिर ले जाते हैं। हो गई बेहोश। आओ, इसे तुम्हारे सर पर रखकर ले जाते हैं। हाँ, जरूरत नहीं। तो फिर इसे उठा कर ले जाते हैं। तुम सर पकड़ो, मैं पैर पकड़ूंगा। नहीं नहीं, ये नहीं चलेगा। तुम इसके पैर पकड़ो, मैं इसका सर पकड़ूंगा। काश सबको पता चले कि हम कितने महान हैं। उस मधुमक्खी को लेकर वो दोनों भी डॉक्टर की तरफ चल दिए।
ऊपर झाड़ की शाखा पर बैठा हुआ पतंग ये सब देख रहा था। ओहो, बेचारी मधुमक्खी को इन दोनों ने बेहोश कर दिया और किडनैप करके ले जा रहे हैं। अभी दिखाती हूँ इन्हें। ये सब हुआ कैसे? जो भी हो, ये नहीं होना चाहिए था। गुरुजी, आप ऐसे आगे पीछे क्यों चल रहे हैं गुरुजी? ओह मेरे शिष्य, मैं तुम्हें क्या बताऊं? मैंने एक नटखट हाथी को रोना न आने की दवाई दी थी। फिर क्या, रोना रुक गया, लेकिन उसका हंसना शुरू हो गया। वो जो भी हो, रोना तो रुक गया ना? हाँ, वो रुक गया। गुरुजी वहाँ देखिए, एक मौका चल कर आ रहा है। बारिश, वो भी वसंत ऋतु में? अरे गुरुजी, ऊपर नहीं, नीचे देखिए। तुम सही कह रहे हो मेरे शिष्य। जरा देखिए गुरुजी, लगता है उन्हें चलने में तकलीफ हो रही है। क्या हम जाकर उनकी मदद करें? नहीं, उनको धीरे धीरे आने दो। लेकिन ऐसा क्यों गुरुजी? अरे तभी तो हम जैसे डॉक्टर्स हमारे इंटरनेशनल सवाल पूछ सकते हैं। यानी कैसे सवाल? तुमने इसे यहाँ लाने में देरी क्यों की? ऐसे सवाल, तुम बहुत मूर्ख हो। जब से आपके साथ रहना शुरू किया है तब से तो। जरा देखिए तो, ये बेहोश हो गया। तुमने इसे यहाँ लाने में देरी क्यों की? ये जब गिर गया था तब होश में था डॉक्टर। हम इसके बेहोश होने का इंतजार कर रहे थे। देखो डॉक्टर कितने ध्यान से चेकअप कर रहे हैं। हाँ, ये तो बहुत कुशल डॉक्टर है। और तभी मधुमक्खियों का झुंड वहाँ पहुँचा। अरे देखो, मधुमक्खियों का झुंड। तुमने मेरे भाई को किडनैप क्यों किया? नहीं, हमने उसे किडनैप नहीं किया। फिर तुम ही तो उसे यहाँ लेके आए। मधुमक्खियों के झुंड और चींटियों में एक लड़ाई शुरू हो गई। मामूली बात पर इतना झगड़ रहे हैं ये। हाँ, ये क्या हो रहा है? मैं सपना तो नहीं देख रहा? सपना नहीं है ये तुम्हारे होश में आने के लिए झगड़ा चल रहा है। ओह, तो मैंने मुझे क्या हुआ ये बता के झगड़ा सुलझाना चाहिए। हाँ, तुमने ऐसा जरूर करना चाहिए। फिर तो सबको मेरी गलती का पता चल जाएगा। फिर भी तुम्हें सबको सच बताना ही होगा, ये ऐसे ही सुलझेगा। ठीक है, आप सब रुक जाइए। वाह, कितना शांत लग रहा है। देखिए वो क्या है कि मैं गिर गया था और बेहोश हो गया। ओहो, फंस गई। भागना पड़ेगा, वरना ये मधुमक्खियाँ मिलकर मेरा कचूम्बर बना देंगी। देखा क्या कहा उसने? देखा नहीं, मगर सुना उसने क्या कहा। बिना सच जाने तुमसे लड़ाई करने के लिए तुमसे माफी मांगती हूँ। मधुमक्खी से सच जानने के बाद मधुमक्खियों के झुंड को जल्दबाजी करने की अपनी गलती समझी और उन्होंने चींटियों से माफी मांगी। बेटा कुंजी, तुम दाना खाते हुए कहाँ जा रहे हो? ज्यादा दूर मत जाना। अगर मैं खाते खाते दूर चले गया तो उसमें क्या गलत है? मैं तो आपको दिख रहा हूँ। अरे नहीं, तुम्हें कोई खतरा नहीं है। माँ हमेशा तुम पर हर तरफ से ध्यान रखती है। हमेशा की माँ की सलाह सुन सुन कर बोर हो गए हैं। जीने की आजादी ही नहीं है। अगर हम किसी खतरे में पड़ते हैं तो हमारी सुरक्षा हम खुद कर सकते हैं। ये सब तुम लोगों की बेवकूफी है। दुश्मन हमें ले जाने के लिए तैयार है। एक बार तुम बड़े हो जाओगे तो तुम जहाँ चाहे वहाँ जाकर कुछ भी खा सकते हो। चाहे कुछ भी हो जाए, हमें तो आज खेत में जाकर खेलना ही है। वो नहीं चलेगा बच्चों, हमारे बिना तुम कहीं नहीं जाओगे। हम जाएंगे, हम तो जाएंगे ही खेत पर। आप लोगों को आने की जरूरत नहीं है माँ। रुको बच्चों, मत जाओ, रुको।
जो लोग माँ की बात नहीं मानते और घमंड करते हैं, वो अनुभवों से सीखते हैं। और क्या कह सकते हैं बच्चों, माँ की बात नहीं सुनना खतरे का कारण मैंने है। नहीं कहा, उसने कहा। क्या मैंने तुम्हें बहुत बार बताया नहीं था कि बच्चों के साथ हर हाल में रहना है? अगर हम समय पर पहुंचे नहीं होते, उस दुष्ट गरुड़ ने एक पल में ही। ये सब न सुनने का कारण है। उनकी शिकायत है कि उनकी माएं हमेशा उनके पीछे पड़ी रहती है और उन्हें परेशान करती है। सारे बच्चे इधर आओ। तुम्हें ऐसा किसने कहा कि माँ अगर तुम्हारा ध्यान रखती है तो तुम्हें तंग करती है? इसने कहा था। अरे मैंने नहीं कहा था, ये तो इसी ने कहा। क्या तुम्हें अब समझ में आया कि जब माता पिता साथ नहीं होते तो क्या होता है? समझ गए, माँ का अनादर हो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। बच्चों, आज्ञा न पालने से खतरा हो सकता है, इसीलिए हमें अपने माँ बाप की बातें माननी चाहिए। हाँ, अगर बीच में वो मुर्गे ना आए होते तो मैं सारे चूजों को पकड़कर उड़ा ले जाता। वही चीज दोबारा दोहराने में कोई मतलब नहीं है। समझो कि जो हो रहा है वो अच्छे के लिए ही हो रहा है और खुश रहो। खुश रहो? वो मुर्गे मेरे पीठ पर बैठ गए और मेरा सर चबाने लग गए। ओह कुमन मास्टर, मैं ये दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। वो दो मजबूत मुर्गे उन मुर्गियों की मुख्य शक्ति है। तुम उन चूजों को तब तक हाथ भी नहीं लगा सकते जब तक वो उनके आसपास है। मेरी बुरी किस्मत, अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे भूखा मरना पड़ेगा। तुम्हारी इच्छा तभी पूरी होगी जब तुम इन दो मुर्गों को आपस में लड़ाओगे। मास्टर, क्या कोई ऐसा तरीका है कि हम उन्हें खुद आपस में ही लड़वा दे? एक रास्ता है, ये कोमन मास्टर तुम्हें सब बताएगा। वो देखो गरुड़। क्या कल जो हुआ उससे तुम संतुष्ट नहीं हो? मैं संतुष्ट हूँ। आप दोनों ने एक दिन में ही मुझे अच्छा बना दिया। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तहे दिल से धन्यवाद बोलता हूँ। आपके लिए तो अच्छा ही है। वैसे आप दोनों में लीडर कौन है? लीडर? हम लोगों में ऐसा कुछ भी नहीं है। लोगों के मन में एक ना एक लीडर तो होता ही है। एक ऐसा लीडर जो शक्तिमान हो। आप लोगों में से जिसमें भी सबसे ज्यादा ताकत होगी वही तो लीडर होगा। अब मुझे बताओ, आप में से सबसे शक्तिशाली कौन है? अंगवलन चाचू तो सबसे शक्तिशाली है। अरे नहीं, तंगवलम चाचू सबसे शक्तिशाली है। हम दोनों तो समान शक्तिशाली हैं। ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हर झुंड में कोई ना कोई तो सबसे ज्यादा होशियार और शक्तिशाली होता है। देखिए, आप अपने ही निर्णय पर एकजुट टिके हुए नहीं हैं। अब आप ही बताइए, आप में से शक्तिशाली कौन है? शक्तिशाली तो मैं ही हूँ। तुम? सच में? अगर तुम्हें चाहिए तो हम लड़ सकते हैं। पता लग जाएगा कि शक्तिशाली कौन है। चलो पता लगा लेते हैं। मारो उसको। मारो, वैसे ही और मारो, उड़कर मारो।
हाँ वैसे ही, मारो, मारते रहो। मुर्गों की लापरवाही की वजह से उन्हें गरुड़ का दुष्ट इरादा पता नहीं चला और इसी के चलते आपस में लड़कर वो खुद के लिए और सारे लोगों के लिए खतरा बन गए। खा लो, उड़ा दो, गला काटो और फाड़ दो। बहुत अच्छे। पहले तो मैं इस अधमरे आंगवलन को लेकर जाऊंगा। ओह, ये सब कुछ करना तो कितना आसान था। उस कूमन मास्टर की होशियारी काम कर गई। एक बार की बात है, एक जंगल में एक बूढ़ा शेर शिकार की तलाश में जा रहा था। ये क्या खरगोश, मेरा शिकार मेरे सामने खुद चल कर आ रहा है। ओह, इसका स्वाद तो सभी से एकदम अलग होता है। आहा। बचकर निकल गया वो, बहुत थकाया इसने। ओह, बाप रे, भूख के मारे अब मुझे खड़ा नहीं हुआ जा रहा है, क्या करूं? और तभी दूर एक पेड़ के नीचे बैठे एक गिलहरी को जो फल खा रही है, शेर ने उसे देखा। वो गया तो क्या हुआ, चलो ये तो मिली, इससे थोड़ी सी भूख तो शांत हो जाएगी। बाप रे, मेरे दांत भी अब बहुत कमजोर हो गए हैं, बहुत दर्द होता है अब। इससे पहले कि गिलहरी भाग जाए मुझे कुछ करना होगा। अगर इसके जैसे 2-4 मिल गए तो थोड़ी भूख शांत हो जाएगी। फिलहाल इसी से काम चलाना होगा। ये इतना छोटा है कि दांत में ही फंस जाएगा। बाप रे, खरगोश भी निकल गया और एक गिलहरी भी निकल गई, ऊपर से मेरे 2 दांत भी टूट गए। बेचारा बूढ़ा शेर, जब उसे एक भी गिलहरी नहीं मिली तो वह काफी परेशान हो गया था। इस जंगल में मुझसे एक भी जानवर प्रेम नहीं करता है। बूढ़ा होना बहुत बुरी चीज है। अगर मेरे अंदर ताकत होती ना, तो एक को भी नहीं छोड़ता मैं। निराशा में चलते हुए शेर को कोने में एक खाली गुफा दिखा। इस गुफा में चलकर आराम करता हूँ, शाम को कोई ना कोई जानवर तो आएगा ही, उससे खाकर अपनी भूख मिटा लूंगा मैं। आइडिया, 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 सुपर आइडिया। और कुछ ही समय में वहाँ अंधेरा हो गया। अरे ओ लोमड़ी, अब हम कल मिलेंगे, ठीक है? ठीक है, कल सुबह ठीक टाइम पे मिलेंगे हम दोनों। अरे सुनो, 1 मिनट रुको। क्यों, क्या बात है? जरा इधर देखो, लगता है किसी खतरनाक जानवर के पैर के निशान हैं। तुम सही कह रहे हो। इसे देखकर लगता है कि तुम्हारी गुफा में कोई अंदर गया है, लेकिन अभी तक बाहर नहीं आया। अब कैसे भी करके इसे बाहर निकालना होगा। अरे बाप रे, इसे बाहर कैसे निकालेंगे? मेरे पास एक आइडिया है। अब देखो इस लोमड़ी की चाल। फिर एक चालाक लोमड़ी तुरंत एक चाल लागू करने का निर्णय लेता है। वो गुफा के सामने खड़ा था और खड़ा होकर जोर जोर से चिल्लाया, मेरे प्यारे गुफा, कैसे हो तुम?
ये सुनकर गुफा के अंदर बैठे शेर को शक होने लगा। क्या ये लोमड़ी पागल है जो निर्जीव गुफा से हाल चाल पूछ रही है? अरे गुफा, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हो? आज सुबह ही तो मेरी तुम्हारे से बात हुई थी। लोमड़ी फिर से बात कर रही है इससे। अब तो लगता है ये गुफा सच में बोलती होगी। अब इस गुफा के बदले मैं जवाब दूंगा। हाँ, मैं खुश हूँ, अच्छा हूँ, अंदर आ जाओ। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। बैठकर बातें करते हैं हम दोनों। सुन लिया तुमने? इस गुफा के अंदर एक शेर बैठा हुआ है। डरो मत, तुम मेरे साथ चलो। आज की रात रुकने के लिए मैं तुम्हें एक अच्छी जगह दिखाता हूँ। भालू और लोमड़ी शेर के सामने बाल बाल बच गए। और शेर को कुछ खाने को भी नहीं मिला। पुल्लानी जंगल में पहाड़ के नीचे एक छोटा सा बहुत ही सुंदर बागीचा था और वहाँ कई रंगों के रंग बिरंगे फूल भी थे और कई पौधे भी थे। और उन पौधों की वजह से वहाँ छोटे छोटे जीव भी रहते थे। और वहाँ एक टिंडा भी रहता था। वो बहुत ही कामचोर और आलसी था। अरे मेरे मित्रों, जब देखो तब आप काम में ही क्यों लगे रहते हैं? तुम लोगों को थकान महसूस नहीं होती? मेरे मित्र, जब भी आप आराम किए बिना काम करते हैं, बुढ़ापे में आपको इसके फायदे होते हैं। अरे आराम करना ही तो जीवन है। तुम सब बेवकूफ हो। जीवन जीने का तरीका तुम जानते ही नहीं। ला 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 डा डुडू डा डुडू डिडा। अरे मेरे मित्र, जीवन में खाने को जो भी मिले उसे तुरंत खत्म करना चाहिए। इस तरह कोई चीज इकट्ठा करके रखने से क्या फायदा होने वाला है? हर समय आपको इतनी आसानी से शहद नहीं मिल सकता दोस्त। सर्दी के मौसम में जब हम बाहर नहीं जा सकते, तब हमारी ताकत के लिए उपयोगी होता है। अरे लेकिन शहद चोरा कर सब ले जाएंगे। ला 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 ला। क्या आप लोगों ने सुना उस टिंडे ने क्या कहा? हाँ, सुना। इसकी बात सुनकर उस पे ध्यान देने का फायदा नहीं। अगर समय रहते हमने खाना जमा करके नहीं रखा तो भूख लगेगी, तब हम क्या खाएंगे? आज उसे खाने पीने का मौका मिल रहा है, इसके लिए वो कल के बारे में नहीं सोच रहा है। पर जैसे जैसे समय बीतेगा, मुझे यकीन है कि उसे जरूर एहसास होगा। घबराओ मत, आलसी लोगों को कभी ना कभी फल जरूर मिलेगा। जब बुरा वक्त आएगा तब वो सबक सीखेगा। आखिरकार अच्छा समय बदल गया और ठंड का मौसम आ गया। ये सब देखकर टिंडा हैरान और शांत रह गया। और फिर टिंडे ने सोचा, क्या मैं उनसे कुछ खाने को मांग सकता हूँ? इसलिए वो सबसे पहले मधुमक्खी के छत्ते के पास गया। मेरे प्रिय मित्रों, और बताओ सब ठीक हो ना? हाँ, हम ठीक है। लेकिन अब तुम हमें ढूंढते हुए यहाँ क्यों आए हो? मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है।
क्या आप लोग मुझे खाने के लिए कुछ दे सकते हैं? हमने कड़ी मेहनत करके ये खाना जमा किया है। हमारे पास बस इतना ही है। हम इसे तुम्हें कैसे दे दें? तुम सिर्फ गाना गाते घूमते रहो, तुम्हारी भूख मिट जाएगी। मौज मस्ती से जीते रहो। टिंडे को एहसास हुआ कि उसे मधुमक्खियों से भोजन नहीं मिल सकता है और वो परेशान हो गया। और फिर वो सीधे चींटियों के पास आया। दोस्तों, मैं बहुत बीमार और भूखा हूँ। मुझे थोड़ा खाना खिलाकर मेरी मदद कर दो। ठीक है, हम तुम्हें कुछ खाने देंगे। तुम्हारी हालत देखकर पता चल रहा है कि तुम्हें मदद की जरूरत है। अब तो तुम्हें सबक मिल गया होगा ना कि आलस करने से क्या होता है।